हेलो एंड वेलकम टू दी स्पिरिचुअल कोडर। सो चलिए आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 857 मिनिमम कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है देयर आर n वर्कर्स, यू आर गिवन टू इंटीजर अरे क्वालिटी एंड वेज वेयर क्वालिटी i इज द क्वालिटी ऑफ ith वर्कर एंड वेज i इज द मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन फॉर द ith वर्कर। ओके, बेसिकली बोला ये है कि हमको अरेज दिए, दो अरे दिए, एक दिया है क्वालिटी अरे और एक दिया है वेज अरे। क्वालिटी अरे जो है वो हर वर्कर के करस्पॉन्डिंग वो क्या क्वालिटी में काम करता है वो बताएगा। वेज अरे हर वर्कर के करस्पॉन्डिंग उसको कितना मिनिमम चार्जेस चाहिए वो बताएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी वॉन्ट टू हायर एग्जैक्टली के वर्कर्स टू फॉर्म अ पेड ग्रुप। हमको के वर्कर्स हायर करने टू क्रिएट अ पेड ग्रुप। ओके, टू हायर अ ग्रुप ऑफ के वर्कर्स वी मस्ट पे देम अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग रूल्स। हमको के वर्कर्स को तो हायर कर, लेकिन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उनको पे करना है। एवरी वर्कर इन द पेड ग्रुप मस्ट बी पेड एटलीस्ट देयर मिनिमम वेज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जितने भी वर्कर हम सिलेक्ट करेंगे उनको मिनिमम हमें कितना पे करना है, जितना उनकी एक्सपेक्टेशन है। मतलब उससे ज़्यादा तो पे कर ही सकते हैं, लेकिन मिनिमम उतना तो देना ही है। आगे एक और पॉइंट है वो पढ़ते हैं। इन दिस ग्रुप ईच वर्कर पे मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्वालिटी। मतलब वर्कर का जो पे होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वालिटी के। अगर क्वालिटी बढ़ेगी मतलब पे भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। दिस मीन्स इफ अ वर्कर क्वालिटी इज डबल दैट ऑफ अनदर वर्कर इन द ग्रुप देन दे मस्ट बी पेड ट्वाइस एज मच एज द अदर वर्कर। ओके, मतलब अगर मान लो कोई एक ग्रुप में बंदा है जो 5 रुपये लेके 10 क्वालिटी का काम कर रहा है और कोई बंदा 20 क्वालिटी का काम कर रहा है, तो उसको हमको सीधी सी बात यह है कि हमको उसको, जैसे अब 10 क्वालिटी का काम कर रहा है 5 रुपये ले रहा है और कोई 20 क्वालिटी का काम कर रहा है तो हमको उसको डबल अमाउंट देना पड़ेगा। तो हाँ, वही चीज़ बोली यहाँ पर कि अगर किसी की क्वालिटी अच्छी है तो उसको हमें उसका जो भी प्राइसिंग बन रहा होगा उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो पे करना है, ऐसा नहीं कि मिनिमम पे कर रहा है। ये चीज़ कहने का मतलब है। गिवन द इंटीजर के रिटर्न द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी नीड टू फॉर्म अ पेड ग्रुप सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। आंसर विद इन 10⁻⁻5 ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड। ओके, ये बोला है हमको कि हमको क्या है के करस्पॉन्डिंग लीस्ट अमाउंट, कितना मिनिमम अमाउंट में हम ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने साथ ही साथ ऊपर की कंडीशंस भी फॉलो करना है। इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हम मिनिमम कितने पैसे में ये ग्रुप बनाकर तैयार कर सकते हैं वर्कर्स का, ये क्वेश्चन की डिमांड है। चलिए हम क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। हमको दिया एक अरे, पहला अरे है जो है वो क्वालिटी। क्वालिटी अरे में दिए हुए 3 वैल्यूज़। पहले बंदे की क्वालिटी दी है, क्या देख लेते हैं उधर से इनपुट 10, 20 और 5। 10, 20 और 5। और सेकंड दिया है 70, 50, 30। ठीक है, वेज दिया है 70, 50 और 30। और जो हमें के की वैल्यू दी है वो दी है 2। के की वैल्यू मतलब हमें कितने वर्कर सिलेक्ट करने हैं। अब हमें 2 वर्कर चाहिए। अब 2 वर्कर सिलेक्ट करना है किस बेसिस पे? ऐसे कोई 2 वर्कर जिनको हम उनका प्राइजेस पे करें और उनकी क्वालिटी के हिसाब से हमको काम मिले और मिनिमम अमाउंट भी लगे। ठीक है, अब सपोज़ हम करते हैं, हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट बंदे को। तो फर्स्ट बंदे का जो मिनिमम चार्जेस है वो है 70 और उसकी क्वालिटी है 10। तो अभी हमारे टोटल पैसे लग रहे हैं 70। ठीक है, अब अगर हम सिलेक्ट करते हैं सपोज़ नेक्स्ट बंदे को, तो वो कितनी क्वालिटी का काम कर रहा है 20 और उसका पेड चार्ज कितना है 50। मतलब उसको 50 तो मिनिमम चाहिए, लेकिन इन्होंने जो सेकंड पॉइंट बोला था कि अगर किसी की क्वालिटी अच्छी है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा उसको, जितना उसका काम है। तो अभी अगर हम 10 क्वालिटी के लिए 70 पे कर रहे हैं तो 20 क्वालिटी का हमको लोग कितना पे करना पड़ेगा 140। तो अभी हमारे जो टोटल पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 70 + 140, मतलब टोटल हो गया 210। अगर हम इन 2 को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट 2 वर्कर को, अगर हम फर्स्ट 2 वर्कर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे अमाउंट लग रही है वो लग रही है 210। तो इसको अभी हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हम समझ पाए अच्छे से। चलिए आगे का करते हैं प्रोसीजर फिर से। अब ये वापस हटाया। अब अभी हमने फर्स्ट तो उसको ही सिलेक्ट रहने दिया जो हमने पहले सिलेक्ट करा था 70 को ही। सेकंड को चेंज करते हैं।
अब हमने सेकंड चूज़ कर लिया इसको, तो इसकी क्वालिटी कितनी है 5, फर्स्ट की क्वालिटी 10 थी तो हमने उसको 70 पे करे। अब सेकंड की क्वालिटी जो हम ले रहे हैं वो हाफ है, तो हमको पे भी हाफ ही करना पड़ेगा, तो 70 का हाफ कितना हो गया 35, मतलब अब हमको जो पे करना पड़ेगा वो पड़ेगा 35। तो हमारे नेक्स्ट वैल्यू आउटपुट आ सकता है, वो आ रहा है 105। मतलब अभी हमारा फर्स्ट टाइम पे आया था 210 कैलकुलेशन से, अब हमारा जो मिनिमम आया वो है 105। और पॉसिबल केसेस देखते हैं। अब हमने हमारे फर्स्ट वाले को भी हटा दिया, अब हम फर्स्ट ले रहे हैं सेकंड वाली वैल्यू को। ठीक है, अब की बार हमने सिलेक्ट करा इसको, ये कर रहा है 20 क्वालिटी का काम, कितने रुपए में 50 में। अब अगर हम सेकंड वाले बंदे को सिलेक्ट करें तो वो कर रहा है 5 क्वालिटी का काम, लेकिन 30 रुपीज़ में। अब अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें कि हमारा 5 क्वालिटी का काम कितने का बनेगा, जब 20 क्वालिटी का 50 रुपये का है तो 10 क्वालिटी का होगा 25 का, और 5 क्वालिटी का होगा कितने का 12.5 का। बट उसकी जो मिनिमम डिमांड है वो है 30, और जो हमारा इस पर्टिकुलर से आंसर आ रहा है 5 क्वालिटी का वो आ रहा है 12.5। मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, मतलब इन दोनों को तो अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम इन दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो मैच नहीं हो रहा है दोनों में, तो हम इसको तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें इतने ही पॉसिबल केस बन सकते थे, जितने भी सारे पॉसिबल केस आए उसमें जो मिनिमम आंसर आएगा वो आ रहा है कितना हमारा 105। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो मिनिमम आंसर आ रहा है वो आ रहा है 105, तो हमको इसी को आउटपुट में रिटर्न करना है। और कोई कॉम्बिनेशन मिस तो नहीं करा ना, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। 20 और 20 के हिसाब से, हाँ नहीं, हम फर्स्ट 5 को भी सिलेक्ट कर सकते थे, उससे भी हो जाता हमारा। अब अगर हम फर्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं तो भी हो जाएगा हमारा काम। अभी है ना ये हुआ नहीं, फिर से अभी एक सिचुएशन है जो हमने देखी नहीं है, उसको भी देख लेते हैं, तीसरी वाली। अब हमारा 5 क्वालिटी का काम 30 रुपये में हो रहा है। अब अगर हम उसी बंदे को के हिसाब से क्वालिटी का पे करें 20 का, तो जब 5 का काम 30 रुपये का है तो 10 का काम होगा 60 का, तो 20 का काम कितना हो जाएगा 120। मतलब अगर 5 काम के क्वालिटी के काम के 30 लग रहे तो 20 क्वालिटी के काम के 120 लगेंगे, तो टोटल आ गया 150। अगर हम फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं 5 को और सेकंड सिलेक्ट करते हैं इसको, तो एक और आउटपुट आया वो है 150। अब आप देखोगे कि सबसे जो मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है 105 ही, तो हमारा आउटपुट जो रहेगा 105 रहेगा। मतलब हम मिनिमम 105 में अपना जो 2 वर्कर है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से 2 वर्कर को सिलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। पहले आप फर्स्ट को सिलेक्ट करो, देन आप थर्ड को सिलेक्ट करो। अब कोई लोग बोलेंगे कि आपने पहले थर्ड को और फिर सेकंड फर्स्ट को क्यों नहीं सिलेक्ट करा? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको करके भी बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैसे पता चला मुझे ये चीज़? कि 5 काम के 30 रुपये लग रहे हैं और 10 काम के कितने लगेंगे फिर 60। लेकिन जो यहाँ पर डिमांड है वो है 10 काम की 70 की, और अपन ना जो चार्जेस आ रहा है वो 60। और ऊपर कंडीशन में बोला या तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना है, मिनिमम से ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। जब मिनिमम 70 तो आप उसको 60 कैसे पे कर सकते हो? इसलिए मैंने फर्स्ट थर्ड वाले को फर्स्ट और 10 वाले को सेकंड नहीं चुन पा रहा था। मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा 105 आएगा। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को हमको करना किस तरीके से। अब जैसे अगर मैं सेम टू सेम एग्जांपल फिर से लिख दूँ, यहाँ था 10, देन था 20, देन था 5। ये हो गया क्वालिटी, और इधर लिख देते हैं वेज। वेज का जो अपना है वो है आई थिंक फर्स्ट का था 70, सेकंड का था 50 और थर्ड का था 30, और ये इक्वल कर लेते हैं। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक 2D अरे। हम बनाएंगे एक 2D अरे। हम इसके फर्स्ट में स्टोर करेंगे कि पर यूनिट का चार्ज कितना है। मतलब ये कर रहा है 10 क्वालिटी का काम, कितने रुपीज़ में? 70 में। अगर हम 70 को डिवाइड करें तो आउटपुट कितना आएगा 7। मतलब इसका एक क्वालिटी का काम है 7 रुपीज़ का।
मतलब अगर हम बोलें कि जो फर्स्ट वाला वर्कर है वो एक क्वालिटी कितने में करता है तो वो 7 रुपीज़ में करता है। अब वैसे अगर हम सेकंड वर्कर देखें, सेकंड वर्कर जो है वो हमारा ले रहा है 50 रुपीज़ और कितने का काम कर रहा है 20 रुपीज़ का। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ आ जाएगा 240, देन बच्चा 10, आपने लगाया पॉइंट, उतारा 0, देन आपने लगाया 5 और ये आ गया 100। मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो 2.5 आ रहा है। अब अगर नेक्स्ट बंदे को देखें तो नेक्स्ट बंदे का आई थिंक आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी आउटपुट 6 आने वाला है, क्योंकि अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 6। मतलब फर्स्ट बंदा पर यूनिट का चार्ज कितना ले रहा है 7 रुपीज़, सेकेंड बंदा पर यूनिट का चार्ज ले रहा है 2.5 रुपीज़, तो थर्ड बंदा जो चार्ज ले रहा है वो ले रहा है 6 रुपीज़। हमने इसको स्टोर कर लिया हमारे फर्स्ट वाले अपने 2D अरे के फर्स्ट वाले ऊपर इंडेक्स में। सेकेंड इंडेक्स में उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी क्वालिटी उसको स्टोर कर लिया। मतलब ये टोटल क्वालिटी 10 देगा, ये टोटल क्वालिटी 20 देगा और ये टोटल क्वालिटी 5 देगा। अब हम क्या करेंगे, इस अरे को कर लेंगे सॉर्ट। इस अरे को सॉर्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले अपनी रो है ना, मतलब फर्स्ट वाला जो रो है इसके बेसिस पे हम इसको करेंगे सॉर्ट। जब हम इसके बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा अरे कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले दिखेगा 2.5, देन दिखेगा 6, देन हमारा दिखेगा 7, और जो नीचे वाला कॉलम है वो तो उनके साथ फिक्स चलेगा। 7 के साथ 10 था, 6 के साथ 5 था, 20 के साथ 2.5 था। ठीक है, अब हमारा सॉर्ट करने के बाद ये हो चुका है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ पाए, ये हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एक लूप और इसको करेंगे इटरेट करना चालू। अभी एक और चीज़ बता दूँ, हमने एक प्रायोरिटी क्यू भी बना रखी है। प्रायोरिटी क्यू क्यों बनाई, प्रायोरिटी क्यू इसलिए बनाई कि हम क्या करने वाले, अब एक काम करते हैं, मैं आपको वर्क करके बताता हूँ तो आप वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे प्रायोरिटी क्यू की वर्किंग क्या है। अब हम क्या करने वाले कि हम निकालने वाले कि टोटल अपनी यूनिट कितनी लग रही है। जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ से देखूँ, दो इनको देखूँ तो ये निकल रहे टोटल 25, मतलब टोटल क्वालिटी का काम कितना हो रहा है 25। और इन्होंने बोला क्या, जब भी अगर आप कोई सी भी यूनिट का काम कर रहे हो तो आपने जो फर्स्ट बंदा सिलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग आपको इनको पे करना है। तो हमेशा इतनी बात तो फिक्स है कि जिनका भी प्राइस मैक्सिमम होगा उतना ही हमको पे करना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि जब एक बंदा 6 के अमाउंट से काम कर रहा है तो वो 2.5 के अमाउंट से तो काम करेगा नहीं। मतलब इतनी तो बात फिक्स है कि दोनों को पे करना पड़ेगा मैक्स वाले के हिसाब से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से वेरिएबल ले रहे टोटल यूनिट, जिसमें हम कितनी यूनिट आ रही वो ले लेंगे और मैक्सिमम जो आ रहा है उससे इंटू करा लेंगे। इट मीन्स जैसे अगर ये बंदा कर रहा है 5 यूनिट काम पर यूनिट 6 के हिसाब से, तो अगर मैं 5 × 6 करूँगा तो इसका अमाउंट आ जाएगा 30 रुपये। मतलब ये 30 रुपये में करेगा 5 यूनिट का काम। अब वैसे ही अगर मेरे को 20 वाले को भी काम कराना है तो मैं उसको 2.5 नहीं दूंगा, मेरे को उसको 6 ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो भी हमको बताया था कि जो भी हम फर्स्ट बंदा सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये काम करेगा 20 यूनिट के हिसाब से अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 20 मतलब 120। ऐसे हम टोटल यूनिट का अमाउंट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने ये दोनों प्रोसीजर को अलग करा, लेकिन अगर मैं टोटल यूनिट कैलकुलेट कर लेता तो पहली यूनिट थी 5, सेकंड टोटल आ गया 25। अगर मैं 25 का डायरेक्ट इंटू करता 6 में तो मेरे को टोटल एक बार में मिल जाता। मतलब मैं अब यूनिट के थ्रू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि आंसर आने क्या वाला है। ठीक है, अब आगे हम प्रोसीजर करते हैं। ये सिर्फ इसलिए समझाए क्योंकि आगे ये लॉजिक यूज़ होगा। अब ऐसा समझिए हमारी एक प्रायोरिटी क्यू है, इसमें मैं एलिमेंट डालूँगा। अब सबसे पहले हमने 2.5 को सिलेक्ट करा। हमने क्या करा, हमारी प्रायोरिटी क्यू में 20 को करा दिया ऐड, और हमारा एक और वेरिएबल है जिसका नाम है टोटल यूनिट, उसमें भी करा दिया उसको ऐड। मतलब टोटल यूनिट हो गया 20। टोटल यूनिट हो गया 20, प्रायोरिटी क्यू में भी डाल दिया 20। देन हम क्या करेंगे, फिर से मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेस पे। अब हम जब इस प्लेस में मूव करेंगे तो हम फिर से हमारे जो क्वालिटी आई है उसको कर देंगे इसमें ऐड और इसमें करा देंगे पुट। हमारे टोटल यूनिट में करवा देंगे ऐड और अपने प्रायोरिटी क्यू में, पी क्यू लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, प्रायोरिटी क्यू में करा देंगे ऐड। प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप है। मैक्स हीप मतलब मैक्सिमम हमेशा टॉप पे रहेगा, मतलब जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, जावा में तो आपको पता ही है प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करता है। पोल करोगे तो आप हमेशा आपको जो रूट टॉप का एलिमेंट होगा या तो जो मतलब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग, आप मिनिमम के अकॉर्डिंग करोगे तो मिनिमम मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ से हमको मैक्सिमम मिलेगा उस अकॉर्डिंग। अब अभी 20 इसके अंदर एडेड है, 5 भी एडेड है, टोटल यूनिट हो गया 25। अब हमने क्या करा, हमारा टोटल यूनिट को कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है, अगर हमारे प्रायोरिटी क्यू की जो साइज़ है
वो हमारे के इक्वल हो गया। अभी प्रायोरिटी क्यू का साइज़ क्या है 2, हमारा के कितना है 2। तो अगर हमारी प्रायोरिटी क्यू का साइज़ के इक्वल हो जाए तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो अभी आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो अभी जो हमारा आंसर आएगा वो आ रहा कितना है, टोटल यूनिट हमारी आ रही 25। और जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 6। करंट प्राइस 6 क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी हमने करंट में 5 इस वाले के लिए वर्क कर रहे थे, दिख रहा है, लास्ट हमने 5 यूज़ करा, मतलब करंट प्राइस चल रहा है 6। तो अगर मैं 6 के हिसाब से 25 को कैलकुलेट करूँ तो टोटल जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 150। तो अभी हमने हमारे एक आंसर वाले वेरिएबल में रख लिया 150। अब हम हमारे लूप को फिर से आगे कैरी ऑन करवाते। अभी हमारे पास एक आंसर आया जो है 150। अब हमारा लूप से कैरी ऑन करके आ गए हम थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाले में हमने क्या करा, फिर से इसकी क्वालिटी जो थी उसको ऐड करा दिया, यहाँ भी ऐड करा दिया। अब जैसे हमने लास्ट में एक कंडीशन लगाई थी, बोला था कि अगर हमारा इफ़ पी क्यू का साइज़, हमारी क्यू का साइज़ इक्वल हो जाए के, ऐसे हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि हमारे अगर क्यू का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन हो जाए के से, तो क्या करो, क्यू से मतलब हमारे पी क्यू से एक एलिमेंट को कर दो पोल मतलब रिमूव। अब पोल होगा कौन सा एलिमेंट, जो उसका टॉप पे एलिमेंट होगा। तो यहाँ से रिमूव होगा 20 और आएगा यहाँ, और हम उसी को माइनस करा देंगे हमारे टी यू से, क्योंकि अब हमको समझ में आया कि जो मैक्सिमम क्वालिटी है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारी क्वालिटी कम कर देंगे तो चार्जेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी मतलब क्वालिटी जितनी कम होगी उतना चार्जेस कम लगेंगे। क्योंकि अगर हम 20 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर हम क्वालिटी कम कर देंगे तो हमारे चार्जेस भी कम हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने क्या करा, मैक्सिमम रिमूव करवा दिया हमारे टी यू से। तो अब अगर हमारे टी यू से -20 हो गया तो हमारा जो टी यू नाम का वेरिएबल वो कितना बचा, वो बचा 15। अब जब ये कंडीशन चल गई, इसके बाद हमने एक और कंडीशन लगा दी कि हमारे पी क्यू का साइज़ इक्वल के है, हाँ, तो 20 रिमूव हो गया तो अब साइज़ कितना बचा वापस 2। तो फिर से कंडीशन ट्रू हुई कि हाँ हमारा जो के है उससे इक्वल हो गया हमारा पी क्यू का साइज़ फिर से। ठीक है, समझ जाना पी क्यू का साइज़ लिखा है मैंने। तो अब हमारे टी यू के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी हमारा टी यू है 15 और करंट प्राइस कितना चल रहा है, लास्ट टाइम 6 था, अब प्राइस है 7। अगर मैं 15 में इंटू करूँगा 7 का तो 7 10 70, 7 5 35, तो टोटल आ गया 105। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपडेट कर देंगे 105 को, क्यों, क्योंकि वो 150 से छोटा है, हमको मिनिमम चाहिए, तो हमने अपडेट कर दिया 105 150 को काट के। अब हम हमारा अरे पूरा इटरेट कर चुके हैं, तो हम क्या होगा, अब हमारे लूप से जो आंसर आया उसी आंसर को रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स इसमें टोटल चीज़ें करना है, सबसे पहले आपको एक 2D अरे बनाना है, 2D अरे के फर्स्ट वाले जो रो है उसमें पुट कराना है सबका पर यूनिट का चार्ज, और इस अरे को सॉर्ट कर लेना है इस वाले रो के बेसिस पे। जब आप इसको सॉर्ट कर लोगे उसके बाद आपको एक प्रायोरिटी क्यू बनाना है, आपको इस अरे को लूप से इटरेट करना चालू करना है, हर बार क्वांटिटी को अपने क्यू में पुट करो, क्वांटिटी को अपने टोटल यूनिट में पुट करो। फिर अपन ये चेक करते जाएंगे साथ ही साथ कि क्या हमारे पी क्यू का साइज़ जो है वो के बराबर हो गया, मतलब हमको जितने एम्प्लॉय सिलेक्ट करने थे हमने कर लिए। अगर हमने कर लिए हैं तो कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितना आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा कर लिए तो जिसकी भी मैक्सिमम क्वालिटी है उसको रिमूव कर दो। अब इसके लिए हम कोड करते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरा लॉजिक जो लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। अभी आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम एक अरे बनाते हैं। अब अरे को मैं नाम दे देता हूँ प्राइस, ताकि आप समझ पाए कि वो किस चीज़ के लिए बना है। 2D अरे इक्वल्स टू न्यू इंट। बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि जो चार्जेस आएंगे वो हो सकता है डेसिमल में भी आ जाए, तो हम इसको इंट नहीं ले सकते, हमको लेना पड़ेगा डबल। तो यहाँ भी ले लिया हमने डबल, और हमारी जो इसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी वेज डॉट लेंथ, और हमको जो कॉलम्स चाहिए वो चाहिए 2। ये बन गया हमारा अरे। अब हमने लगाया एक फॉर लूप, इस फॉर लूप में हमने लगाया इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन वेज डॉट लेंथ। ठीक है, आप वेज को एक अलग से वेरिएबल में लेके सकते हैं, मतलब वेज की लेंथ को n नाम के वेरिएबल में और उससे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने क्या करा, प्राइस के i में पुट करा दिया क्या, पर यूनिट का चार्ज। पर यूनिट कैसे निकालना है कि हमारे टोटल कितना चार्ज लग रहा है क्वालिटी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हमारे वेज को डिवाइड कर देंगे किससे, क्वालिटी से। अब ये दोनों चीज़ें अरे के फॉर्म में, तो इसलिए अरे के फॉर्म में इनको यूज़ करना पड़ेगा।
और हम चाह रहे कि जो हमारा आउटपुट आए वो आए डबल के फॉर्म में। तो यहाँ हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं डबल में। आई थिंक अब आप समझ पाओगे कि फर्स्ट वाले पे इसका जो पर यूनिट का चार्ज है वो कैसे स्टोर होने वाला है। साथ ही साथ हम चाह रहे थे कि हमारे सेकंड प्लेस है उस पर जो उसकी क्वालिटी है वो स्टोर हो जाए। तो आई के 2D अरे ना, यहाँ 0 आएगा और यहाँ आएगा 1, इक्वल हो जाना चाहिए क्या हमारा क्वालिटी का। ये हमारी दोनों चीज़ जो थी वो हमारे अरे में हो गई। अब हमको करना है कि हमारे अरे को करना है सॉर्ट। अरे डॉट सॉर्ट, अरेज डॉट सॉर्ट, अरेज डॉट सॉर्ट लगाए। अब हमको इसको सॉर्ट करना है। तो अब सॉर्ट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा प्राइजेस को सॉर्ट करो। किस बेसिस पे करो, यहाँ लिखो A, B, एक लगाओ एरो, क्या लिखो डबल डॉट कंपेयर। ठीक है, ये अगर आपको पता होगा लैम्डा एक्सप्रेशन से कैसे सॉर्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना कस्टम सॉर्टिंग भी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको सॉर्ट कर लें। एक अलग से मेथड बना लीजिए जिसमें आप प्राइजेस के बेस पे उसको सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हमने पास कर दिया कि A ऑफ 0, B ऑफ 0। अब ये 0 0 के पास करें क्योंकि हम चाह रहे हैं सिर्फ इसी वाले के बेसिस पे सॉर्ट हो। अगर हम चाहते क्वालिटी के बेसिस पे सॉर्ट हो तो हमको 1 1 पास करना पड़ता। ठीक है, अब हमारा काम ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको चाहिए प्रायोरिटी क्यू। तो अब हम बना लेते प्रायोरिटी क्यू, हमारी प्रायोरिटी क्यू टी क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब इसको हम रख लेते हैं इंटीजर टाइप की क्योंकि हमको पता है इसमें हमको सिर्फ क्वालिटी को ही स्टोर करवाना है। तो यहाँ हम पास कर देते हैं इंटीजर। और हम चाहते हैं कि मैक्स को फॉलो करें तो हम यहाँ पर इसको रिवर्स कर देते हैं, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ताकि ये रिवर्स मैक्स ही फॉलो करे, इसलिए हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। आगे प्रोसीजर करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको लूप से इसको इटरेट करना है अरे को। तो लूप से इटरेट करना है 1 बाय 1। तो हम हमारा फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं और जो हमारी करंट में चीज़ आ रही है हम उसको करंट नाम देते हैं। मतलब हमारा जो करंट में अरे आ रहा है और इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा डबल में। और हर बार हमारे पास एक 1D अरे आएगा और कौन सा अरे पास करना है, प्राइजेस के करस्पॉन्डिंग, प्राइजेस भी नहीं। ठीक है, प्राइस के करस्पॉन्डिंग करंट वेरिएबल में 1D अरे हर बार आएगा। अब इसी के साथ साथ हमको कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे कि हमने को जो आंसर रिटर्न करना है उसके लिए एक वेरिएबल चीज़ का नाम आंसर दे देते हैं और उसको रख लेते हैं डबल डॉट मैक्स वैल्यू पे, डबल डॉट मैक्स वैल्यू। इसी के साथ साथ हमको चाहिए एक इंटीजर जिसमें हम यूज़ करेंगे टोटल यूनिट हमारी कितनी है, टोटल यूनिट, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम 0 से। अब अगर हम आगे कैरी ऑन करें तो अब हमको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको करना है कि हमको अपने इस अरे से क्वालिटी को लेना है। अब हमारा जो अरे है करंट, उसके 1 वाले इंडेक्स पे होगा क्वालिटी और हमको उसको लेना किसमें, हमने ले लिया टोटल यूनिट प्लस इक्वल, हमको टोटल यूनिट में प्लस कराना है। साथ ही साथ हमको पी क्यू में भी ऑफ़र करना है, पी क्यू में ऐड कराना तो ऑफ़र लिख दिया और उसमें पास कर दिया क्या, करंट का 1। अब बेसिकली वो डबल फॉर्म में इसलिए इसको इंट लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। पी क्यू में ऑफ़र भी हो गया, वही चीज़ टोटल में ऐड कर दिया, पी क्यू में ऑफ़र कर दिया, इतना काम ख़त्म। अब लगाया इफ़ कि कभी हमारा जो पी क्यू का साइज़ है उसमें वो हो गया, मतलब समझ लो के से बड़ा, इस ग्रेटर देन हो गया के, मतलब जितने हमको वर्कर सिलेक्ट करने थे उससे ज़्यादा क्वालिटी अब हमने इसमें ऐड कर दी है। तो क्या करो, जो मैक्सिमम क्वालिटी है उसको हटा दो। मैक्सिमम क्वालिटी हटाना मतलब पी क्यू डॉट कर दो पोल। अब पोल हमको मैक्सिमम ला के देगा और उसको हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट से माइनस कर देंगे, टोटल यूनिट
से माइनस, रिमूव करेंगे तो अपने पी क्यू से हो गया, और जब माइनस कर देंगे तो टोटल यूनिट से भी रिमूव हो जाएगा वो, तो ये हो गया माइनस। इसके साथ साथ एक और इफ लगाओ, जो बोला था कि कभी पी क्यू का साइज़ जो है वो इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए के, तो अपने को क्या करना है, तो हमको कैलकुलेट करना है कि क्या हमारे जो आंसर है उसमें अपडेट करना है। आंसर डॉट कर दो मैथ डॉट मिन, मतलब मिनिमम आया क्या, अब मिनिमम आया क्या कैसे चेक करेंगे, यहाँ पास कर दो आंसर कॉमा, मतलब जो पहले से हमारे पास स्टोर है, जैसे हमारे पास 150 स्टोर था, फिर हमने 105 आया था, वो छोटा था तो हमने चेंज कर दिया था, वैसे ही अब यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, हम लेंगे हमारी टोटल यूनिट कितना है और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट का चार्ज। अब पर यूनिट का चार्ज हमने कहाँ स्टोर कराया, हमारे 0th वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ लिख देते हैं कि करंट का ज़ीरो, ठीक है, टोटल इंटू करंट का 0। यहाँ भी इसको टाइप कास्ट कर देते ताकि दिक्कत ना हो, और लास्ट में अब रिटर्न कर देते हैं हमारा कि हमारा आंसर क्या है। और ये लाइंस वगैरह सब जो फालतू की स्पेसेस है उसको हटा देते ताकि कोड आपको शॉर्ट में दिख पाए प्रॉपर। ये रहा हमारा कोड पूरा प्रॉपर। अब देखते हैं हमने जो करा है वो प्रॉपर करा है कि नहीं। प्रायोरिटी क्यू प्रॉपर है, ठीक है। जेनेरिक टाइप्स टी क्यू, न्यू प्रायोरिटी क्यू, कलेक्शन डॉट, रिवर्स ऑर्डर, सब कुछ प्रॉपर है। रिवर्स ऑर्डर, डबल प्राइजेस बनाया है, 2D अरे, न्यू डबल, वेज डॉट लेंथ ऑफ 2। फिर हमने प्रॉपर लूप भी चलाया है। फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हमने वेज ऑफ आई, क्वालिटी ऑफ आई कर दिया है, इसमें हमने क्वालिटी डाल दिया है, अरे को प्रॉपरली सॉर्ट कर लिया है, एक आंसर वेरिएबल बना लिया है, टोटल यूनिट वेरिएबल बना लिया है, डबल करंट करा है। ठीक है, आई थिंक अभी तक तो सब सही लग रहा है। रन करके देखते हैं। क्या बोल रहा है? ओके ओके, प्राइस लिखना था, मैंने प्राइजेस लिख दिया है, इट्स प्राइस। परफेक्टली कंपाइल हो, मतलब रन हो गया है। सबमिट करते हैं। हाँ, और परफेक्टली सबमिट भी हो गया है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको खुद से कोड करके ज़रूर देखें, खुद से इसको ड्राई रन करें, खुद से इसको समझने की कोशिश करें, जिससे आप समझ पाएंगे। और ऐसे अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ। साथ ही साथ आप ये भी पढ़ें कि प्रायोरिटी क्यू, हीप जैसे डेटा स्ट्रक्चर किन टाइप के क्वेश्चनों में अप्लाइज होते हैं, उनको हम कहाँ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और ग्रिडी अप्रोच क्या है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें अप्लाइड है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आया करेगी। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे।